तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीएसआई 2026 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। रीजनिंग की ये क्लास हम लेकर के आ गए हैं और इसमें ऐसे प्रश्नों को हम कवर करेंगे जो अभी हाल ही में आपके एमपी पुलिस 2025 के एग्ज़ाम में और एमपी आबकारी जस्ट उससे पहले एपटेक ने करवाया है, उन दोनों एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं। तो आज हम 50 महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्नों को करने वाले हैं। मिक्स ये प्रश्न रहेंगे और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम तार्किक क्रम की बात करेंगे। आपने देखा होगा लॉजिकल सीक्वेंस वाले प्रश्न एमपी पुलिस के एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं होते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल प्रश्न आते हैं, तो उसी हिसाब से अपना माइंडसेट करके चलना है। इसी लेवल के जो प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलो, क्या कहा जा रहा है पहले प्रश्न में कि सार्थक क्रम में सजाइए। जो यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं उनको आपको सार्थक क्रम में सजाना है। बात यहाँ पर की जा रही है कि आपकी नौकरी लगने वाली है। जॉब वाली जो प्रोसेस होती है, उस जॉब वाली प्रोसेस में कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रिया होती है वो आपसे पूछा गया कि क्या क्रम होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले परीक्षा दिया हुआ है, उसके बाद दिया है साक्षात्कार, फिर दिया है चयन, नंबर 4 पर नियुक्ति और नंबर 5 पर विज्ञापन। अब आपको सजाना है और बताना है कि क्या कैसे होगा, क्या इसका क्रम होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि 5 5 1 मिनट 5 2 3 4 1 पहले आएगा या फिर 5 3 2 4 1 आएगा, क्या आएगा बताइए। तो जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले वैकेंसी के बारे में पता चलता है किसके माध्यम से, तो विज्ञापन के माध्यम से। यानी कि पहले नंबर पर क्या आएगा आपका 5, ऐसे डाल देते हैं ना, सबसे पहले 5, सबसे पहले 5 आएगा, यानी पहले विज्ञापन आएगा। विज्ञापन के बाद में आप क्या करेंगे, आप जाएंगे साक्षात्कार देने के लिए। मान लीजिए उसमें मतलब एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, अब चाहे एग्ज़ाम कह लो चाहे इंटरव्यू कह लो। अब ये कोई ऐसी भर्ती आई है जिसमें कि मतलब कोई वो नहीं है, एग्ज़ाम नहीं है, सीधे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। उसके बाद में साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो आप जाएंगे साक्षात्कार देने, यानी दूसरे नंबर पर। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपका चयन हो जाएगा, यानी कि आपका सिलेक्शन हो गया। भगवान करे आपका सिलेक्शन एमपीएसआई में भी हो जाए, तो आप सिलेक्ट हो गए तो भैया तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, चयन हो गया है। चयन के बाद में क्या होगा, फिर आपकी नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, कहीं पर आपको जो है नियुक्ति मिल जाएगी, कहीं पर आपको जिला मिल जाएगा कि भाई इस जिले में आपकी नियुक्ति होगी। ठीक है, तो आपकी नियुक्ति हो गई कहाँ पर, जिले में, यानी कि 4 नंबर आ जाएगा। फिर ये चलते ही आपका प्रोविज़न मतलब कि प्रोबेशन पीरियड होता है, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। अगर इस 1 साल के दौरान आपसे कोई गलती होती है, आप जॉब पर तो रहेंगे लेकिन इस दौरान कोई गलती अगर आपसे होती है तो आपकी जॉब जा सकती है। किसी में 1 साल का होता है परीक्षा अवधि होती है, किसी में 2 साल की परीक्षा अवधि होती है, किसी में 6 महीने की परीक्षा अवधि होती है। तो आपको प्रोबेशन पे रखा जाता है, यानी कि परीक्षा अवधि पर रखा जाता है। तो परीक्षा अवधि सबसे लास्ट में आएगी। अब ये वाला जो पूरा क्रम है वो कहाँ पर फॉलो कर रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा क्रम आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा, 5 2 3 4 1 और 5 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में अभी देखे गए हैं। 101% ये प्रश्न आपके एमपीएसआई के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पर हमने सॉल्यूशन भी बता दिया। सबसे पहले विज्ञापन निकलेगा, विज्ञापन के बाद आप साक्षात्कार देने जाएंगे, आपका चयन हो जाएगा, चयन के बाद नियुक्ति हो जाएगी और नियुक्ति के बाद जो परीक्षा अवधि होती है, किसी में 1 साल की, किसी में 2 साल की परीक्षा अवधि होती है, प्रोबेशन पीरियड होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा कि आप लोग पता है एमपी पुलिस के एग्जाम में अपने सुपर नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले थे। इसी तरह से एमपीएसआई के एग्जाम में भी अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अभी तो हम जो भी मैराथन करवा रहे हैं वो सारी मैराथन की पीडीएफ भी आपको हम इसी के साथ में दे रहे हैं। ठीक है, सभी 10 सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको मिलेंगे। अभी तक ये 199 रुपये में था, लेकिन अब ये 199 से कम करके सीधे 159 रुपये कर दिए गए हैं। अब 159 रुपये में आप एमपीएसआई के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी मिलेगी। इसके अलावा एमसीक्यू मिलेंगे। उसके अलावा जितने हमने अभी मैराथन करा रखी हैं, यानी कि 500 प्रश्न हमने सिविक्स के करवा दिए हैं, सिविक्स अर्थात नागरिक शास्त्र के 500 प्रश्न करवा दिए हैं, 500 प्रश्न आपके हिंदी के करवा दिए हैं, 450 प्रश्न हमने कंप्यूटर के करवा दिए हैं। इन सब की कंप्लीट पीडीएफ आपको एक साथ में दे दी जाएगी। इंग्लिश के जितने लगभग 200 प्रश्न इंग्लिश के करवा दिए हैं, इंग्लिश का मिल जाएगा। ठीक है, ये रीजनिंग की जो हम मैराथन करवा रहे हैं इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इससे पहले रीजनिंग की जितनी क्लासेज हुई हैं उन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और हम क्या कर रहे हैं, ईएसबी के पैटर्न को फॉलो करके मतलब
अपनी वीडियो बनाते हैं उसी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि रेलवे कोड अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाया था, ठीक है ना। अब रेलवे कोड एमपी पुलिस से पूछ लिया तो क्या करें, तो रेलवे कोड के लिए भी हमने पीडीएफ तैयार की है, वो भी आपको इसी नोट्स के साथ में मिल जाएगी। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, ठीक है। तो तुरंत ये नोट्स प्राप्त कर लीजिए। कैसे प्राप्त करेंगे, छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 159 का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जैसे ही नोट्स आपको भेजेंगे तो बीच में ही व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक रहेगी, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा और आगे के सारे जो नोट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर मिलते रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे भी बहुत सारी क्लास हम लेकर के आने वाले हैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है आपकी पूरी मैराथन लेकर के आएंगे। ज्योग्राफी के हमने 350 प्रश्न दिए हैं, 350 प्रश्न भूगोल के, वो भी आपको साथ में मिल जाएंगे। अभी हिस्ट्री के 150 प्रश्न दिए हैं, 150 प्रश्न आ जाएंगे हिस्ट्री के, ठीक है ना। ये सब आपको मिलते जाएंगे और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है भाई। सारी बातें समझ में आ गई। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो क्यूआर से पेमेंट ना कर पाएँ इसी पर व्हाट्सएप करेंगे, आपको फोन पे नंबर दे दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के नोट से प्राप्त कर लेंगे। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखिए, फिर से आपका आया है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध में करने के लिए आया है, देखिए क्या कह रहे हैं, क्या क्या दिया है। सबसे पहले है कलाई, कलाई के बाद में नाखून, फिर कंधा, फिर कोहनी, फिर हथेली। अब इसको आपको क्रम में सजाना है। सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑप्शन में 3 से शुरुआत की जा रही है, यानी सबसे पहले 3 आएगा, यानी ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं। तो सबसे पहले आ गया कंधा, कंधा के बाद में क्या आएगा, अब हाथ देखिए ना, अपना अपना हाथ देखिए, कंधे के बाद में क्या आता है इसमें से, कंधे के बाद में कोहनी आती है, तो फिर आ जाएगा 4। कोहनी के बाद में क्या मिलेगा, क्या नाखून, कलाई या फिर हथेली, तो उसके बाद में मिलेगी कलाई, ठीक है। तो कलाई हो गया, तो क्या क्या हो गया, कंधा, कोहनी, कलाई। इसके बाद में क्या आएगा, नाखून पहले आएगा या हथेली आएगी, तो पहले हथेली आएगी, तो 5 आ गया। उसके बाद में क्या आएगा, नाखून आएगा, तो 2 आ गया। 3 4 1 5 2 ये कहाँ पर है देखिए, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है, 3 4 1 5 2। तो इस तरह से आपका ये आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, ये सारे प्रश्न आपके एमपी पुलिस से पूछे गए, अभी उठा करके आप आराम से अपनी आंसर की उठा करके देख सकते हैं, सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। और ये हमने यहाँ पर क्रम भी सजा दिया है। अगला क्रम देखिए, अगला पूछ रहा है, अगला प्रश्न दिया आपको जिला, गांव, राज्य, ब्लॉक, क्या कैसे आएगा भैया बताओ। और 2 से शुरुआत हो रही है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 यानी कि सबसे पहले गांव आएगा, ठीक है। गांव के ऊपर चलेंगे तो क्या आएगा, गांव के ऊपर चलेंगे तो ब्लॉक आएगा, यानी कि 2 के बाद में 4 आ जाएगा, ब्लॉक हो गया, गांव हो गया। उसके बाद में क्या आएगा, फिर आएगा आपका जिला, यानी कि 1 आ गया, जिला भी आ गया। और सबसे ऊपर कौन रहेगा, राज्य, यानी कि 3 आ जाएगा। तो 2 4 1 3 कहाँ पर है, ये भी आपका ऑप्शन 1 में दिया है, 2 4 1 3। तो ये आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब है देखो, अब आप घर बनाने जा रहे हो, ठीक है ना। घर बनाने जा रहे हो तो कैसे कैसे आप घर को बनाओगे। अब यहाँ पर दिया है नींव, दीवारें, छत, फर्श, प्लस्तर, क्या सबसे पहले शुरू करेंगे। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, 1 दिया है पहले, यानी कि 1 से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम नींव रखेंगे, सही सही बात है भैया, नींव बनाते हैं। नींव के बाद में क्या करेंगे, नींव अगर आपने भर दी है तो नींव के ऊपर दीवार खड़ी करते हैं, तो नंबर 2 आ जाएगा, नींव हो गई, दीवार हो गया। दीवार के बाद क्या करेंगे, तो दीवार के बाद उस पर दीवार खड़ी हो गई, फिर आप छत डाल देंगे, तो छत डाल दिया भैया, यानी कि नंबर 3, ठीक है। अब छत भी डल गई है, अब क्या करेंगे, अब उस पर प्लास्टर करवा देंगे, है ना, चारों तरफ से प्लास्टर करवा देंगे। लो भैया प्लास्टर करवा दिया, पहले दीवारों का प्लास्टर करवाते हैं ना, तभी तो फर्श बनवाते हैं, कि पहले फर्श ही बनवा दो फिर प्लास्टर करवाओगे तो सारा सीमेंट जो है फर्श पे फैल जाएगा, फिर चलो उसको साफ कर रहे हैं पोछा लेकर के, ऐसा नहीं करते हैं ना। तो फिर हमने प्लास्टर करवा दिया, प्लास्टर के बाद में लास्ट में हम क्या करते हैं, फर्श करवाते हैं। तो ये आपका 1 2 3 5 4 ये बन रहा है। चलिए देखिए, तो ये भी आपका ऑप्शन 1 में ही दिया है, 1 2 3 5 4 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में, और यही प्रश्न आपको एमपी एसआई में भी देखने को मिलेंगे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्रम दिया गया है कि कैसे कैसे जीवन बढ़ता है। बचपन दिया है, शैशवावस्था दिया है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का अर्थ होता है बुढ़ापा, ठीक है, ये ध्यान रखना, बुढ़ापा। तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा, ये कन्फर्म है, यानी कि 4 को सबसे लास्ट में रखिए। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे लास्ट में 4 नहीं है, तो ऑप्शन डी तो अपने आप ही कट जाएगा, ठीक है। अब 3 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, जब बच्चा एकदम छोटा होता है, यानी कि मान लीजिए वो 1 साल से भी कम का है, तो हम उसको कहते हैं भैया ये तो इसकी शैशवावस्था है, एकदम शिशु अवस्था भी, ये शिशु है वो तो, भाई वो तो शिशु है, उसका क्या करोगे, बोल भी नहीं पाता है ना। तो पहले शैशवावस्था शुरुआत होती है, 2 आएगा। 2 के बाद में क्या होता है, फिर बचपन आ जाता है ना। शैशवावस्था से शिशु से आप जब बड़े होंगे तो उसको बचपन में काउंट करते हैं, 5 साल का बच्चा बचपन कहलाता है ना। तो 2 के बाद में 1 आ जाएगा। 1 के बाद अब आप बड़े होंगे, 18 साल के होंगे, तो हम इसको क्या कहते हैं, किशोर कहते हैं। तो 3 आ जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या होता है भैया, बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापा के बाद में आप जानते ही हैं, तो ये आपका नंबर 4 पर आ जाएगा, 2 1 3 4। देखिए कहाँ पर है, तो ये भी आपका ऑप्शन 1 में ही है, 2 1 3 4 यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं।
अब हम सादृश्यता की बात करेंगे। सादृश्यता का अर्थ होता है एनालॉजी। ये एनालॉजी के प्रश्न भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखो सीधी सीधी आपको बात बता दें, अभी एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ, ठीक है, 60 नंबर का मैथ रीजनिंग पूछा जा रहा था, है ना। लेकिन इस 60 नंबर में ये मान के चलिए कि 40 नंबर की रीजनिंग आई है, 20 नंबर का ही मैथ आया है, ठीक है। तो रीजनिंग के ऐसे प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है। हालांकि ये प्रश्न तो सिंपल है, लेकिन उस टाइम पर इतना प्रेशर आपके ऊपर रहता है कि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके आते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अब एनालॉजी के प्रश्नों को देख लेते हैं। बाकी मैथ की बात करें, देखो मैथ में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। मैथ में क्या दिया उन लोगों ने, मैथ में कहा है विश्लेषणात्मक क्षमता। विश्लेषणात्मक, अब विश्लेषणात्मक क्षमता का क्या अर्थ है कि आंकड़ों का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सिंपल डीआई के क्वेश्चन मिलेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन के, ठीक है। और मुश्किल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 से ज़्यादा आपको मैथ के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, और डीआई के ही प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और अगर डीआई से थोड़ा बहुत हटते हैं तो ये लोग जाएंगे कहाँ पर, सिंप्लीफिकेशन की ओर, यानी कि प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ घटाना, यही सब आपसे पूछेंगे, क्योंकि साफ साफ बोला है विश्लेषणात्मक क्षमता पूछी जाएगी, ना कि कोई आपसे जो है कॉस थीटा टेन थीटा ये सब नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, टाइम मिलेगा तो आपके लिए हम डीआई की भी एक क्लास करवा देंगे। चलो भैया अब बताओ, किताब लेखक से जिस तरह से संबंधित है तो मूर्ति किससे संबंधित है। तो भाई किताब को कौन लिखता है, लेखक ही तो लिखता है किताब को। तो मूर्ति को कौन बनाएगा, मूर्ति को मूर्तिकार बनाएगा। राजमिस्त्री थोड़ी बनाएगा, राजमिस्त्री तो बिल्डिंग बनाता है। पेंटर थोड़ी, पेंटर तो पेंट करता है। ये भी गया। नक्काशी करने वाला तो भाई डिजाइन निकालता है। तो बचा कौन, बचा मूर्तिकार, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए भैया, अगला है देखो, भारत। भारत जिस तरह से बाघ से संबंधित है उसी तरह से अमेरिका किससे संबंधित है। अब तुमको जी के आना चाहिए, अब अगर जी के नहीं पता होगा तो खेल खत्म, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये अमेरिका का जो राष्ट्रीय पशु होता है वो बाल्ड ईगल होता है। बाल्ड ईगल का अर्थ होता है गंजा चील, ठीक है। तो जो गंजा चील होता है जिसके सिर पर बाल नहीं होते हैं, वो यहाँ पर राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु पक्षी का संबंध दर्शाया गया है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का पता है, शेर श्रीलंका का है पता है, और पांडा जापान का है पता है। तो खाली क्या रहेगा, बॉल्ड ईगल रहेगा। तो बॉल्ड ईगल जो है वो अमेरिका से जुड़ जाएगा। आगे बढ़िए, अब देखो यहाँ पर ये तो आपको अच्छे से आते ही होगा भैया, है ना। देखो 9 जिस तरह से 81 से संबंधित है, 9 81 से कैसे संबंधित है, 9 का वर्ग कर दीजिए तो 81 आ जाएगा। उसी तरह से 12 किससे संबंधित होगा, तो जैसे 9 का वर्ग किया तो 12 का वर्ग कर देते हैं, क्या दिक्कत। तो 12 का वर्ग क्या होता है, 144 होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 144। कलर चेंज कर ले, रेड कर ले, या रेड कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ो। तो ये वर्ग संबंध था, है ना। अब देखो जिस तरह से गर्म ठंडा से संबंधित है, तो गर्म ठंडा से संबंधित है, तो भारी किससे संबंधित होगा, तो अपोजिट दिख रहा है भाई। गर्म गर्म का उल्टा क्या होता है, गर्म का उल्टा होता है ठंडा। तो भारी का उल्टा क्या होगा, भारी का उल्टा हो जाएगा हल्का। अब देखो कहाँ पर है हल्का, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया हल्का। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी कठिन प्रश्न मिलेंगे अभी ब्लड रिलेशन देखना, ब्लड रिलेशन में कठिन प्रश्न आते हैं, ये तो सिंपल ही लगते हैं, ठीक है। हम तो आपको हर तरह के प्रश्नों से रूबरू करवाएंगे, जिससे कि आप आराम से, आप ये सोचो कि आपका एग्जाम चल रहा है, ठीक है भैया। इसी तरह से हम वीडियो लेकर के भी आते हैं। आप देखते हैं बड़े बड़े प्रश्नों की संख्या होती है 150 200, 150 से नीचे तो हम वीडियो लेकर के नहीं आते हैं, ठीक है ना। 150 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। चलो इसको देखो, 4 जिस तरह से 64 से संबंधित है, तो 5 कैसे होगा, तो 4 64 से कैसे होगा, 4 का क्यूब करो, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो भाई 5 का भी क्यूब कर देंगे, क्या दिक्कत है। 5 पचे 25, 25 पंचे 125, 125, 125 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, और ये प्रश्न आए हैं, फिर से बोल रहे नहीं आपको सर अपने मन से लेकर के आओ। ये प्रश्न आपके एमपी पुलिस में आए हैं, आंसर की उठा करके देखना, उसी आंसर की से प्रश्नों को लेकर के हम आपके लिए आए हैं ना। चलो देखो, ईंट जो है, ईंट जिस तरह से राजमिस्त्री से संबंधित है, राजमिस्त्री मतलब जानते हो जो मिस्त्री वाले होते हैं, बेलदार वगैरह, है ना। तो ईंट मिस्त्री से संबंधित है, तो भैया रंग किससे संबंधित होगा। तो देखो ईंटों की जरूरत मिस्त्री को पड़ती है, तो रंगों की जरूरत इनमें से किसको पड़ेगी, शिक्षक को पड़ेगी क्या, नहीं शिक्षक को क्या जरूरत है रंग की। डॉक्टर पड़ेगी क्या, डॉक्टर को क्या जरूरत है। दर्जी क्या, दर्जी तो कपड़ा से संबंधित है। बचा कौन, चित्रकार। तो जो पेंटर होता है, पेंटर को रंगों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है भाई। आगे बढ़िए, 12 नंबर देखो, दाब का संबंध पास्कल से है। अगर दाब का संबंध पास्कल से है तो भार का संबंध किससे होगा। अगर हम दाब को पास्कल में मापते हैं तो भार को किस में मापते हैं, तो भार को किलोग्राम में मापा जाता है। इतना किलो का व्यक्ति है, इतना किलो का व्यक्ति है ना। तो ये क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, और केजी ही ईएसबी के द्वारा माना गया है। आगे बढ़िए, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मधुमेह। अब ये रोग वाली बात आ गई है ना, इसका नंबर नहीं डल पाया, चलो कोई दिक्कत नहीं। मधुमेह जिस तरह से इंसुलिन से संबंधित है, तो एनीमिया किससे संबंधित होगा। यानी कि मधुमेह में क्या होता है कि मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं ना। यानी कि मधुमेह की दवाई क्या होती है, इंसुलिन होती है, ठीक है। इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। तो एनीमिया में किसकी कमी होती है भैया, तो एनीमिया एक रक्त से संबंधित रोग होता है। जब रक्त की कमी हो जाए, रक्त की कमी हो जाती है तो इसको हम कहते हैं एनीमिया, ठीक है।
अब रक्त की कमी को पूरा करने के लिए क्या चाहिए रहता है? तो आयरन, आपने सुना होगा भैया, हरी पालक खाओ, आयरन वाली चीज़ें खाओ, है ना? साइनोकोबालामिन, विटामिन बी 12 खाओ। तो ये क्या होता है, आयरन जब पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो खून बढ़ता है शरीर में और ये एनीमिया समाप्त हो जाता है। तो मधुमेह को समाप्त करने के लिए इंसुलिन चाहिए, एनीमिया को समाप्त करने के लिए आयरन चाहिए। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। साइंस भी तुम्हारी इसी में चेक कर लिया कि कितना तुमको पता है, साइंस है ना। चलो, अब हम बात करते हैं नंबर 13। देखो, मछली जिस तरह से गलफड़े से संबंधित है तो मानव क्या होगा? देखो, मछली सांस किससे लेती है? गलफड़े से लेती है, गिल्स होते हैं ना, मछली में गिल्स होते हैं। तो मानव में क्या होता है? तो मानव में नाक होती है, कान होती है, फेफड़े होते हैं या फिर मुंह होते हैं? बताओ, मानव किससे लेगा? तो मानव जो सांस लेता है वो नाक से लेता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होना चाहिए। अब ये ऑप्शन सी कह रहे हैं फेफड़े। देखो यहाँ पर क्या है, नाक से अपन सांस तो लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो पूरी प्रक्रिया होती है, देखो ये गलफड़ा क्या करता है, गलफड़ा क्या करता है, गलफड़ा सांस लेने की प्रक्रिया और इसमें ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड कराता है। यानी देखो, उसने नाक से सांस ली, मछली ने, मछली भी नाक से ही सांस लेती है। नाक से मतलब कि ऐसे उसके कान के किनारे किनारे जो है ऐसे बना रहता है, सांस लेने वाला एक संवेदी अंग होता है, उससे सांस उसने लिया, ठीक है। और मतलब सांस कैसे लेगी? पानी में से ही तो ऑक्सीजन को लेगी, पानी में से ऑक्सीजन को सोखा। अब वो ऑक्सीजन गई गलफड़ों में, गिल्स में, ठीक है। अब गिल्स उसका क्या करते हैं, गिल्स उसमें से ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपन को, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा फंसाया है। तो यहीं पर मानव के लिए क्या होगा, तो मानव क्या करेगा, नाक से सांस तो ले लेगा, लेकिन पूरी प्रक्रिया किस में होती है? तो वो पूरी प्रक्रिया कहाँ पर होती है? फेफड़े में होती है, ठीक है। हमने सांस लिया, सांस फेफड़ों में गई, फेफड़े में से क्या हुआ, फेफड़े में से ऑक्सीजन को हमको दे दिया गया और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े की मदद से बाहर निकाल दिया गया। सेम सिस्टम की बात यहाँ पर की गई थी, इसलिए इसका आंसर फेफड़ा होगा, ठीक है ना। पहली नज़र में नाक नहीं लगा देना, ठीक है। तो जिस जिस तरह से मछली में गिल्स कार्य करता है, यानी कि गिल्स पानी से ऑक्सीजन को सोखता है, वही काम जो है मानव में फेफड़े करते हैं। फेफड़े वायु में से ऑक्सीजन को सोखते हैं, ठीक है। अब आई समझ में? तो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया के बारे में बात की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो है ना, ये श्वसन अंग की बात की जा रही है। आगे बढ़िए। और ये क्या था, अपनी जो नाक होती है वो केवल वायु को अंदर ले जाने का काम करती है, इतना काम है इसका। ये श्वसन अंग नहीं है। श्वसन अंग क्या है इसमें? श्वसन अंग है फेफड़े। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 49, तो 25 किससे संबंधित है? तो हम जानते हैं 4 का वर्ग 16 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, तो 4:7 हो गया। इसी तरह से 5 क्या होगा, बताओ। तो मतलब कि 25 हो गया ना, 25, 25 का वर्ग क्या होता है? 5 होता है, वर्गमूल 25 का 5 होता है। यहाँ पर तो 5 आ गया। अब इसके आगे क्या आएगा, और जो आए उसका वर्ग करके लिखना है। तो 4 में क्या जोड़ रहे हैं? 4 में 3 जोड़ रहे हैं, तो 7 हो जा रहा है, 7 का वर्ग 49 लिख दे रहे हैं। इसी तरह से 5 में क्या जोड़ेंगे? तो 5 में भी 3 जोड़ दो। 5 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए 64, 64, ठीक है। यानी कि आगे वाली संख्या पता करना है, उसका वर्ग करके लिखना है। और ये 64 कहाँ पर दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, तो यहाँ पर आएगा 64, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन भी आपको बता दिया। 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर। चलो, अब हम संख्या और अक्षर श्रृंखला पर कार्य करेंगे। नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज की बात करेंगे, नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज। अब यहाँ पर देखो, 2 के बाद में 5 आ रहा है, तो 2 में क्या जोड़ रहे हैं? 3 जोड़ रहे हैं। 5 के बाद में 9 आ रहा है, 9 में क्या जोड़ रहे हैं? मतलब कि 5 में क्या जोड़ रहे हैं? 4 जोड़ रहे हैं। 9 के बाद 14 आ रहा है, तो क्या जोड़ रहे हैं? 5 जोड़ रहे हैं, ठीक है। 14 के बाद में 20 आ रहा है, तो क्या जोड़ रहे हैं? 14 में 6 जोड़ रहे हैं। तो अब आगे क्या जोड़ेंगे? तो आगे क्या जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे। देखो 3 4 5 6 7। अब जब 20 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 27 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सॉल्यूशन भी यहाँ पर बता दिया है। अब ये देखो, ये देखो, 100 से 90 पर पहुँचे हैं, तो 100 से 90 पर कैसे पहुँचे? हमने -10 कर दिया है, ठीक है। 90 से 81 पर पहुँचे, तो कैसे? -9 कर दिया भाई। 90 में से 9 घटाओ तो क्या आएगा? 81 आएगा। 81 से हम 73 पर पहुँचे, तो कैसे कैसे पहुँचे हैं? 81 से 73 पर तो हमने 8 कर दिया है। तो 10 9 8, अगला क्या आएगा? -7 आ जाएगा। तो 73 में से जब हम 7 घटाएंगे तो आपका आंसर निकल करके आएगा 66, यानी 66, ऑप्शन नंबर ए। चलो 17 नंबर देखिए, 1 के बाद में 8 पर पहुंचना है, तो एक, अब यहाँ पर तो आपको सारा चीज़ दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर क्यूब दिख रहा है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो 1 2 3 4 ये क्रम चल रहा है। अगला क्या आएगा? 5 आएगा, और 5 नहीं लिखना है, 5 का क्यूब लिखना है। तो 25 25 25 पंचे 125, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट सीरीज की बात करेंगे। देखो बी के बाद में क्या कर दिया हमने? बी के बाद में ई लाए हैं, तो बी से काउंट कीजिए। बी के बाद में सी डी छोड़ करके ई, ठीक है। ई के बाद में एफ जी छोड़ करके एच, ठीक है। एच के बाद में आई जे छोड़ करके के, तो अगला क्या होगा? के आ गया ना। के के बाद में आई जे के, एल और एम, इन दोनों को छोड़ दो, अगला जो अंक होगा वही आंसर होगा, यानी कि एन।
एन कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आप या तो ऐसे कर लो, बीच में गैप छोड़ छोड़ करके कर लो, या फिर जोड़ लो भैया, बी में 3 जोड़ो, तो बी में 3 जोड़ोगे क्या आएगा, 5 आएगा। 5 पे क्या आता है, ई आता है, ठीक है, यानी कि 2 में 3 जोड़ो तो क्या आएगा, 5, 5 पे ई आता है, ठीक है। अब ई 5 पे आ गया तो अगला क्या होगा, 3 जोड़ दो, 5 में 3 जोड़ोगे 8, 8 पे क्या आता है, एच आता है। तो ऐसे जोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल यही पड़ता है कि भाई ये आगे बढ़ते जाओ, बीच में जो छूट रहा है उसको उसी क्रम में छोड़ते चले जाओ। जैसे बी से हम ई पर आएंगे तो क्या करेंगे, सी डी को छोड़ दिया, ठीक है, ई के बाद में ई आ गया, एफ जी को छोड़ दिया तो एच आ गया, एच के बाद में आई जे छोड़ दिया तो के आ गया, के बाद में एल एम छोड़ दिया तो एन आ गया, तो अपने आप आंसर आ जाता है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं जैसा आपको सुटेबल लगे। 19 नंबर देखिए, 50 प्रश्न करने हैं ना, इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें टाइम लगता है। चलो देखो, 3 से पहुँचे हैं 6 पर, तो हमने क्या किया है, 3 में 2 का गुणा कर दिया तो 6 पर आ गए। फिर 6 से 12 पर, 6 में 2 का गुणा कर दिया, 12 पे आ गए। 12 से 24, 12 में 2 का गुणा कर दिया, 24 पे आ गए। 24 में 2 का गुणा कर दिया तो 48 पे आ गए। तो अब क्या करेंगे, 48 में भी 2 का गुणा कर दो, 96 यानी 96 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ए के बाद में सी पर पहुंचे हैं तो कितना छोड़ा है, बी छोड़ा है। ए के बाद में बी छोड़ करके सी पे आ गए। सी के बाद में एफ पर आए हैं, यानी क्या छोड़ा, डी और ई छोड़ दिया। तो पहले एक छोड़ रहे हैं फिर 2 छोड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में कहाँ पर आ गए अपन, डी ई छोड़ करके एफ, फिर जी एच आई 3 छोड़ करके जे पे आ गए, जे के एल एम एन 4 छोड़ करके ओ पे आ गए। तो ओ के बाद में क्या करेंगे, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी छोड़ करके यू पे आ जाएंगे, यानी 5 छोड़ देंगे तो यू पर आ जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए छोड़ करके, या फिर क्या करना है, इसमें 2 जोड़ दो, यानी एक में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 पे सी आता है। सी में 2 जोड़ोगे क्या आएगा, सी में 3 जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 छोड़ रहे हैं। तो सी यानी कि 3 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा, 6 आएगा, 6 पे क्या आ जाता है, एफ आ जाता है। अब 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, अब क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। एफ में 4 जोड़ेंगे यानी 6 में 4 जोड़ेंगे, 10, 10 पे क्या आता है, जे आता है। तो जोड़ करके भी आप कर सकते हैं, यानी कि +2 +3 +4 +5 +6 कर सकते हो, या फिर बस बीच में छोड़ते चले जाओ। ए के बाद में बी छोड़ करके सी, डी ई छोड़ करके एफ, जी एच छोड़ कर, जी एच आई छोड़ के जे, के एल एम एन 4 छोड़ करके ओ, पी क्यू आर एस टी 5 छोड़ करके यू। लो भैया आ गया, ठीक है। तो जैसा भी आपको समझ में आए आप उस हिसाब से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमको तो छोड़ने वाला सही पड़ता है, बीच में बस अक्षर छोड़ते चले जाओ और पढ़ते पढ़ते में ही आंसर निकल करके आ जाता है, गुणा भाग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है ना। अब यहाँ पर देखो, सबका स्क्वायर आपको दिख रहा है तो सबका स्क्वायर यहाँ पर लिख लो। 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है। 12 का 144 होता है, ठीक है। 13 का 169 होता है तो 13 लिख दिया। 196 14 का होता है, 14 लिख देंगे। अगला यहाँ पर 15 आएगा, 15 नहीं लिखना है, 15 का स्क्वायर लिखना है। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो 225 अगली संख्या आ जाएगी। आगे अब यहाँ पर देखो उल्टा दिया हुआ है, देखो ZXVTR अगली संख्या क्या होगी। तो अब इधर से उल्टा पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो इस साइड से पढ़ लेंगे। देखो आर के बाद में क्या किया, एस छोड़ करके टी लिख दिया है, तो एस छोड़ दो, टी लिख दो। फिर यू छोड़ करके भी लिख दिया है, फिर यू भी, डब्ल्यू छोड़ करके एक्स लिख दिया है, वाई छोड़ करके जेड लिख दिया है। यानी कि इससे पहले भी कोई एक चीज़ छोड़ी होगी, तो पी के बाद में क्यू छोड़ करके क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, पी आएगा। अब देख लो, अब देखो पी के बाद में क्यू छोड़ करके आर लिख दिया, आर के बाद में एस छोड़ करके टी लिख दिया, टी के बाद में यू छोड़ करके भी लिख दिया, भी के बाद में डब्ल्यू छोड़ करके एक्स, एक्स के बाद में वाई छोड़ करके जेड। तो ये पूरा पैटर्न हो जाएगा यहाँ पर पी लिखने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर पी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। या फिर इस तरह से कर सकते हैं, -2 का पैटर्न चल रहा है, यानी कि 26 में से 2 घटाया 24, 24 में से 2 घटाया 22। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसा भी आपको समझ में आए आप ये भी कर सकते हो, और जैसा हमने किया है एक एक अक्षर छोड़ते हुए वो भी आप कर सकते हो। उसमें ये फ़ायदा रहता है कि एक एक अक्षर छोड़ते चले जाओगे तो आपको लास्ट में आपका आंसर मिल जाएगा। और ऐसे रहेगा तो -2 करो, इसका लिखो 24, इसका लिखो 26, 26 में से 2 किया तो 24 आ गया, 24 पर एक्स आ जाएगा, एक्स में से 2 घटाया 22, 22 पर भी आ जाएगा। तो ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना, डायरेक्ट छोड़ते हुए अगर आप चले जाएंगे तो। चलो 23 नंबर देखो, 23 नंबर क्या कह रहा है, 2 के बाद में 3 आ गया, 3 के बाद 5, 7, 11। यहाँ पर तो ऑड नंबर का सिस्टम चल रहा है, यानी अभाज्य संख्याओं की बात चल रही है। 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या जो केवल खुद से कटती है और किसी से नहीं कटती है, तो वो है 13। इसका आंसर सीधे सीधे 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑड और इवन नंबर का सिस्टम यहाँ पर चल रहा था, ऑड नंबर को लिखा जा रहा था, और ऑड में भी हम अभाज्य संख्याओं को लिख रहे थे, है ना, जो किसी और से नहीं कटती हैं, केवल खुद से कटती हैं, वो सिस्टम यहाँ पर चल रहा था। आगे बढ़िए, अभाज्य संख्याओं वाला सिस्टम चल रहा था ना। 24 नंबर क्या है देखो, 10 के बाद में 20 यानी कि +10 कर दिया, 20 के बाद में 31 यानी कि +11 कर दिया, 31 के बाद में 43 यानी कि +12 कर दिया, 43 के बाद में 56 यानी इसमें +13 कर दिया, तो 13। अब देखो 10, 11, 12, 13, यानी अगला क्या करेंगे, 14 जोड़ देंगे। तो 56 में जब हम 14 जोड़ेंगे तो 56 और 14 कितना होता है, जोड़ करके देख लो। ये लिखा है 56, ये लिखा 14, 6 4 10, हासिल 1, 5 1 6 1 7, ठीक है, 70। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो अब पहला पहला लेटर उठा लो, ठीक है, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। ए के बाद में बी सी छोड़ करके डी लिख दिया, देखो ए के बाद में बी सी छोड़ा डी, ठीक है, ई एफ छोड़ दिया जी लिख दिया है, तो एच आई छोड़ करके जे आ जाएगा, ठीक है, छोड़ने वाला समझ में आ गया। अब देखो बी के बाद में सी डी छोड़ करके ई लिख दिया है, ई के बाद में एफ जी छोड़ करके एच लिख दिया है, एच के बाद में क्या करेंगे आई जे छोड़ करके के लिख देंगे, तो के लिख दिया, लो भैया। अब जे के एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, यही आपका आंसर हो गया, तीसरा सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। और वैसे आप नंबर लिख करके करते, ए का नंबर 1 हो गया, डी का नंबर 4 हो गया, यानी कि एक में 3 जोड़ा 4 हो गया, आप फिर से 3 जोड़ेंगे, फिर से 3 जोड़ेंगे, तो ये वाला सिस्टम थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, और उस टाइम पर एग्जाम में आपके ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि आप ये मतलब कि इतनी जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं ना। ये गैप वाला सिस्टम सही रहता है, छोड़ छोड़ करके लिखते चले जाओ, आपका आंसर लास्ट में आ जाएगा। देखो सी के बाद में डी ई छोड़ करके एफ, एफ के बाद में जी एच छोड़ करके आई, आई के बाद में जे के छोड़ करके एल, तो ये लो एल लिख दिया, लो आपका आंसर आ गया, ठीक है भाई। चलो अब देखो यहाँ पर 8, 8 के बाद में 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, यानी कि तो खुद का डबल ही कर रहा है। देखो 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल क्या हो जाएगा 128, ऑप्शन ए में आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो 5 के बाद में 11 आ रहा है, कैसे आएगा, तो 5 में 2 का गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ दो, तो 10 में 1 जोड़ा तो क्या आ गया, ये थोड़ा स्केच गड़बड़ करती है, 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ा तो क्या आ गया 11, ठीक है। अब 11 से 23 पे कैसे जाओगे, तो 11 गुणा 2, 11 दूनी 22, 22 में 1 जोड़ दो 23 आ गया, 23 से 47 कैसे, तो 23 गुणा 2 प्लस 1, यानी 23 दूनी 40, 47, लो 47 आ गया। 47 से 95 कैसे, तो वही 47 गुणा 2 प्लस 1। अब इसी तरह से 95 में भी 2 का गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो कर दो भैया 95 गुणा 2 प्लस 1 करके देखो, 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 नंबर 18 1 19, और प्लस 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 191, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे बढ़िए। अब देखो यहाँ पर तो उल्टा ही चल रहा है, ठीक है। देखो ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्लू, तो अब डी के बाद में क्या आता है ए बी सी डी ई, और ई का उल्टा क्या होता है, ई का उल्टा भी होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखते ही सॉल्व हो गया है ना। अब ये मत कहना सर इतने सिंपल, हाँ भैया ये प्रश्न आए हैं, यही हम इसीलिए लेकर के आए हैं ना। बाकी जो कठिन वाले प्रश्न होते हैं ना, जैसे मानसिक अभिरुचि हो गई, ठीक है, मानसिक अभिरुचि, तो इसकी ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। सेम एड्रेस हो गया, सेम एड्रेस सर्च करना, सक्सेस जंक्शन सेम एड्रेस, तो उसकी ट्रिक बताई हमने, वो सेम एड्रेस आपको मिल जाएगा लिंक, और आपको पीडीएफ तो हमने दी है, ये लोगों ने नोट्स लिया है, सेम एड्रेस का भी बता दिया आपको, है ना। तो जो कठिन टॉपिक है उनको ऑलरेडी करा चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लोर पजल होती है, फ्लोर पजल की भी पीडीएफ हमने आपको दी है, ये भी करा रखी है, सर्च करना फ्लोर पजल बाई सक्सेस जंक्शन, पजल वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, एमपी पुलिस से बहुत पूछे थे, एमपी एसआई में आएंगे, तो एक बार हमने जब करा दिया तो काहे फालतू कर रहे हैं ना। तो फ्लोर पजल बाई सक्सेस जंक्शन आप सर्च करेंगे तो एमपी पुलिस वाली वीडियो आ जाएगी आपके सामने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस सीरीज में आपको गलत पद छांटना कि गलत कौन सा है। 4 2 का स्क्वायर होता, ठीक है, 9 भी स्क्वायर होता 3 का, ठीक है, 16 4 का स्क्वायर होता, पर 24 किसी का स्क्वायर नहीं होता भैया, 24 नहीं होता, 36 भी स्क्वायर होता है, तो 24 यहाँ पर गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 25 आना चाहिए था ना। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि जो गलत पद है वो क्या है, यहाँ पर 24 है, 24 नहीं आएगा 25 आएगा। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर आते हैं ब्लड रिलेशन, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना दिमाग लगा करके, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा और टाइम आपको देना पड़ेगा, है ना। चलो शुरू करें, क्या कह रहा है, ए जो है वो बी की माँ है और सी ए का पुत्र है। चलो बना लेते हैं, ट्री बनाएंगे। ए जो है वो बी की माँ है, तो बी नीचे आ जाएगा और ए माइनस रहेगी क्योंकि ए माँ है, ए बी की माँ हो गई, ठीक है भैया। सी जो है वो ए का पुत्र है, तो यहीं से सी बनाएंगे, और सी ए का पुत्र है यानी कि प्लस। अब ये बी के बारे में पता नहीं है, पर सी का पता बता दिया कि सी पुत्र है, ठीक है। डी जो है वो ई का भाई है, पर डी और ई का तो यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा भैया, डी की कोई बात ही नहीं की गई है, तो इस वाले पार्ट को यहीं पर छोड़ देंगे। आगे बढ़ो। ई जो है वो बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, तो लो भैया हमने बी के नीचे ई को लिख दिया, और क्योंकि ये पुत्री है तो माइनस लगा दिया। अब क्या पूछ रहा है, तो डी की दादी कौन है। अब डी बनाओ, डी कहाँ है, यहाँ से पता चल गया डी, देखो डी ऑलरेडी पहले बता रखा था, डी ई का भाई है, यानी ई ये रही, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और डी प्लस हो जाएगा। अब देखो अगले में कलर चेंज कर लेंगे ना, रेड में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, अगले में दूसरा कलर कर लेंगे, है ना। देखो अब क्या पूछ रहा है, अब देख लो, पूछ रहा है कि डी की दादी कौन है, तो ये रहा डी, डी की दादी कौन होगी, जो माँ की सास होगी, तो डी की दादी कौन है, यहाँ पर ए जो है वो डी की दादी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अब खुद ही देख लो ना, यहाँ पर देखो ये डी है, जो कि बी का कौन है, पुत्र है। अब यही पूछ रहे हैं कि जो डी है इसकी दादी कौन है, तो जो इसकी माँ होगी वो इसकी दादी हो जाएगी, या फिर इसकी जो सास है वो इसकी दादी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नानी नहीं दिया है, नानी दिया होता तो नानी हो जाती, अब नानी नहीं दिया तो दादी मान लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। 31 नंबर देखिए, ये तस्वीर वाले प्रश्न बहुत आते हैं।
क्या कह रहा है, पूरा प्रश्न पढ़ो। ये कलर चेंज कर लें, कलर कर लेते हैं, क्या सही रहेगा यार, ये कर लेते हैं पिंक वाला, है ना, ये सही रहेगा। देखो, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, लेकिन मेरा कोई भाई बहन नहीं है। ये देखो, ये मेन पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। ये अगर आप पढ़ लिए तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप उड़ा दोगे। कैसे, अब चलो करते हैं। क्या कह रहा है, एक तस्वीर को इशारा करते हुए व्यक्ति कहता है उसकी माँ, यानी कि ये जो तस्वीर वाला व्यक्ति है इसकी माँ, ठीक है, तो ये रही इसकी माँ, मेरे पिता के पुत्र, यानी कि ये खुद की बात कर रहा है क्योंकि उसका कोई भाई बहन नहीं है, तो ये खुद की बात कर रहा है, खुद की, ठीक है ना। तो इसके पिता ये रहे, ठीक है, और इनका पुत्र केवल यही है और कोई है नहीं, ठीक है। तो ये जो है उसके मतलब कि मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, यानी ये इसकी पत्नी हो गई सीधे सीधे, है ना। ये तस्वीर वाली महिला जो है वो इसकी पत्नी हो गई, क्योंकि खुद की बात कर रहा है और ये कह रहा मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, तो ये क्या हो गई, इसकी पत्नी हो गई सीधे सीधे। पूछ रहा है कि लेकिन मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो इसका कोई भाई बहन नहीं यानी कि अकेला है, तो अकेला यानी खुद की बात कर रहा है। तो तस्वीर किसकी है, तस्वीर यहाँ पर हमको ऑलरेडी पता चल गया कि भाई ये जो तस्वीर है वो इसकी पत्नी की है, ठीक है ना। फिर से समझो, देखो, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, ये रहा वो व्यक्ति, कह रहा है ये जो तस्वीर है ना, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर को टी लिख देते हैं, ये जो तस्वीर है ना, ये मेरे पिता, यानी कि ये इसके पिता हैं, ठीक है, ये इसके फादर हैं, किसके, इस व्यक्ति के, व्यक्ति को मेन लिख दो, इस मेन के पिता हैं, ठीक है, मेरे पिता के पुत्र की, और इकलौता पुत्र है क्योंकि बोल रखा है कोई भाई बहन नहीं है, यानी कि ये इकलौता है, ठीक है, इसका कोई भाई बहन नहीं है। तो ये कह रहा है मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो ये लास्ट में ये पूछ रहे हैं कि ये जो तस्वीर है वो इस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। जब ऑलरेडी बोल ही रहा है मेरा कोई भाई बहन नहीं है और ये इसकी पत्नी है, तो सीधे सीधे पता चल जाएगा भैया जो जो तस्वीर वाली महिला है वो इसकी पत्नी है, यानी ऑप्शन ए जो है। अरे भैया फिर से देखो, पत्नी नहीं, देखो बात बात पूरा पूरा समझो क्या कह रहा है, शुरू से समझते हैं। पूरा प्रश्न अपन ने पढ़ा नहीं ढंग से, देखो पूरा प्रश्न पढ़ो क्या कह रहा है। एक चीज़ मिस कर रहे थे, ये कह रहा था कि ये जो तस्वीर है ना, ये जो तस्वीर है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति कहता है उसकी माँ, यानी इस तस्वीर की जो माँ है भैया, ये लो, ये जो माँ है वो इसकी मतलब कि इस तस्वीर की जो माँ है वो उसके पिता, यानी कि इसके पिता के पुत्र की पत्नी है, ठीक है। तो ये तो पत्नी है और ये वो खुद है। कह रहा है ये जो तस्वीर है, ये जो तस्वीर है उसका इससे क्या संबंध है, तो ये जो है ये इसका पुत्र हो जाएगा, है ना। ये देखो, ये जो है ये इसका पुत्र हो जाएगा, यानी ये उसके पुत्र की तस्वीर है। अपन थोड़ा सही से पढ़ नहीं रहे थे, फिर से आपको करा देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और देख लीजिए, अपन सही से पढ़े नहीं थे, है ना, हमने भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर, ये रही तस्वीर, तस्वीर को इशारा करते हुए व्यक्ति कहता है उसकी माँ, यानी कि इसकी माँ, माँ की बात की जा रही है, इसकी माँ जो है वो मेरे पिता, यानी कि इसके पिता के इकलौते पुत्र, यानी कि ये खुद की पत्नी है, ठीक है, ये इसकी पत्नी है। लेकिन ये तस्वीर इसकी पत्नी की नहीं है, इसकी पत्नी के लड़के की तस्वीर है ये, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो इसका पुत्र है। तो अब ये कह रहा है कि भाई इस व्यक्ति का इस तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है, तो जब इसका पुत्र है तो इसका भी पुत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उसके पुत्र की तस्वीर है, ठीक है ना। अब आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ा कीजिए ना, हमने भी पूरे क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा और वो दिक्कत हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक्स और वाई भाई हैं, भाई बना दो भैया, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, और ये दोनों क्या हैं, भाई हैं, ठीक है, दो भाई दोनों तबाई, ठीक है। आर जो है वो वाई का पिता है, यहाँ पर बना दो आर, ये रहा आर जो कि वाई का पिता, यानी कि प्लस कर दो, ठीक है। टी जो है वो एस की बहन है, लेकिन हमको पता ही नहीं चल रहा भैया टी कहाँ पर है, टी ओ एस के बारे में कुछ बताया नहीं, तो इसको छोड़ दो, अभी छोड़ दो। अब देखो, एस जो है वो एक्स का मामा है, यानी ये जो एक्स है इसका मामा कौन है, एस है। तो देखो इसकी पत्नी होगी, है ना, इसकी पत्नी कोई होगी जो भी हो, और ये जो एस है वो इसका भाई होगा इसकी पत्नी का, तभी तो इसका मामा कहलाएगा, है ना। अब देखो टी एस की बहन है, अब टी जो है वो एस की बहन है, यानी एस ये रहा तो इसकी बहन टी हो जाएगी, ठीक है। कलर चेंज कर लो, ये टी इसकी बहन हो गई और आर की पत्नी हो गई। अब क्या कह रहे हैं कि इस टी का आर से क्या संबंध है, तो दिख रहा है आपको सामने ही, टी जो है वो आर की पत्नी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टी आर की पत्नी हो जाएगी। फिर से समझाएंगे, आ गया समझ में, देखो फिर से समझा दें, देखो यहाँ से और बड़ा बना देते हैं चित्र। ये देखो, ये एक्स और वाई दोनों भाई दोनों तबाही, ठीक है, ये लो आर, और ये दोनों भाई हैं आपस में, आर जो है वो इनका पिता है, प्लस हो गया। अब ये कह रहे हैं इनकी कोई पत्नी भी होगी, है ना, और ये कह रहे हैं कि जो एस है वो इसका मामा है एक्स का, तो इसका जो भाई होगा वो होगा एस, ठीक है, जो कि इसका मामा हो जाएगा। अब कह रहे हैं टी एस की बहन है, यानी ये जो छोड़ा था हमने बीच में, ये एस की बहन है, यानी कि ये होगी माइनस। अब यही कह रहे हैं कि टी का आर से क्या संबंध है, और टी आर की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, चलो 33 नंबर क्या कह रहा है,
पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई, यानी प्लस का अर्थ है भाई, प्लस का अर्थ है भाई, ठीक है। पी माइनस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की माता, यानी माइनस का अर्थ है माता। चलो अब इसमें बताना है आपको संबंध की ए प्लस बी माइनस सी में क्या संबंध होगा। तो चलो संबंध दर्शाते हैं। देखो, तो ए प्लस बी यानी कि प्लस का अर्थ है भाई, यानी ए जो है वो बी का भाई है, ठीक है। तो ये ए बी का भाई हो गया। बी माइनस सी यानी कि बी जो है वो सी की माता है, तो बी कौन हो गई, सी की माता, यानी बी माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि ए का सी से क्या संबंध है, तो ये ए आपको दिख रहा है क्या हो जाएगा, इसका मामा हो जाएगा भाई, है ना, मामा हो जाएगा। ये इसकी माता है और माता का भाई क्या होता है, मामा लगता है ना, तो मामा हो जाएगा। सिंपल सा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, इसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। देखो, ये रहा पुरुष। फिर एक बार फिर आपको देखना क्या, इकलौती पुत्री है, इकलौती शब्द आ गया, यानी कि वो अपने बारे में ही बात कर रही है, ठीक है ना। यहीं से इसका आंसर आ जाएगा कि वो उसका पति है। फिर भी देख लेते हैं। ये रहा पुरुष। महिला ने कहा कि इसकी जो पत्नी है, इसकी ये पुरुष है ना, इसको प्लस कर दो और पत्नी के लिए डबल बॉन्ड लगाते हैं, ठीक है। इसकी जो पत्नी है वो मेरे पिता, यानी कि इसके पिता की, ये पिता हो गया, इसके पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि ये खुद की बात कर रही है। इकलौती बात लग गई तो यानी कि वो खुद की बात कर रही है। तो अब वही कह रहे हैं कि उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, तो पुरुष इस महिला का कौन है, पति है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और ज़्यादातर ब्लड रिलेशन वाले में ना अपने ऊपर रख लेना चाहिए कि जो बोल रहा है वो मैं हूँ। अगर आपने अपने आप को वहाँ पर मौजूद मान लिया तो आप बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये तो आप देखते ही कर लोगे। ए बी का पिता है लेकिन बी उसका पुत्र नहीं है, तो बी क्या होगा, अगर पुत्र नहीं हो तो पुत्री द्वैत होता है। अगर एक पिता की क्या होता है, या तो पुत्र होता है या पुत्री होती है। कह रहा भाई पुत्र नहीं है तो क्या होगा, पुत्री होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगर ए बी का पिता है लेकिन बी उसका पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो पुत्री होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़िए। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ। अब देखो ये है रीता, ठीक है, रीता। निखिल क्या कह रहा है कि रीता की जो माँ है, तो कह रहा है कि मैं उसकी माँ के पुत्र, यानी कि ये रही इसकी माँ, इसका पुत्र ये रहा, ठीक है। मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, यानी कि इसका भी कौन है, ये निखिल इकलौता पुत्र है, ठीक है ना। निखिल इसका इकलौता पुत्र है। अब क्या कह रहा है, रीता का निखिल से क्या संबंध है, तो अगर हमारे पापा की जो बहन होगी वो हमारी क्या लगेगी, बुआ लगेंगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, बुआ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सी बी की पत्नी है, यानी कि ये जो सी है ये इस बी की पत्नी है, यानी कि बी प्लस सी माइनस, ठीक है। ई जो है वो सी का बेटा है, तो ई जो है ई वो सी का बेटा हो जाएगा प्लस, ठीक है। चलो, ए बी का भाई है। अब यहाँ पर ए बना दो, ए वो कौन है, बी का भाई है, ठीक है, ओके। और डी का पिता है, और ये कौन है, डी का पिता, यानी डी जो है ये नीचे आ जाएगा। अब कह रहे हैं ई का डी से क्या संबंध है, तो साफ ही दिख रहा है भाई, ई डी का क्या होगा, भाई होगा। और भाई में भी कौन सा होगा, सगा भाई तो है नहीं, चचेरा भाई होगा, ठीक है, चचेरा भाई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर चचेरा भाई है ना, अगर यहाँ पर ये बनता बॉन्ड तो ये सगा भाई होता, लेकिन सिंगल बॉन्ड लगने की वजह से, क्योंकि इसके मामा का लड़का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, चचेरा भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। 39 नंबर देखो क्या कह रहा है, पी जो है वो क्यू का पिता है, तो बनाओ पहले, पी जो है वो क्यू का पिता है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। आर एस का बेटा है। अब आर एस कहाँ पता ही नहीं चल रहा, आर एस, तो आर एस छोड़ दो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। टी जो है वो पी का भाई है, तो पी का भाई कौन है, टी, और टी को कर दो प्लस, ठीक है। यदि क्यू आर की बहन है, अब ये जो क्यू है, कलर चेंज कर लें, ये कर लेते हैं, ये जो क्यू है वो आर की बहन है, तो ये माइनस और ये हो जाएगा आर, ठीक है। क्यू आर की बहन है और आर जो है किसका बेटा है, आर जो है वो एस का बेटा है, जो हम छोड़ करके आए थे पीछे, आर जो है वो एस का बेटा है, यानी ये प्लस रहेगा और ये यहाँ पर एस आ जाएगा, ठीक है, एस आ जाएगी, ठीक है। तो ये एस माइनस हो गई, एस इसकी पत्नी हो गई और ये इसका बेटा हो गया। अब कह रहे हैं कि एस का टी से क्या संबंध है, तो ये जो एस है वो टी की कौन लगेगी, तो एस टी की, देखो आप दिख रहे हो ना सामने, देखिए एस टी की कौन लगेगी, एस जो है वो टी की भाभी लगेगी। क्यों, क्योंकि ये जो है वो इसका भाई है, ठीक है, इसका भाई है और ये इसकी पत्नी है, तो एस टी की कौन है, एस टी की भाभी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़िए। 40 नंबर देखो, एक्स की माँ वाई के पिता की इकलौती पुत्री है। अब देखो ये एक्स है, इसकी माँ, ठीक है, इसकी माँ वाई के पिता की इकलौती पुत्री है, तो ये है वाई, ठीक है, वाई का ये पिता हो गया, इसकी इकलौती पुत्री है कौन, ये, ठीक है, और ये वाई के बारे में कुछ पता नहीं है। अब देखो
वाई के पिता का एक्स से क्या संबंध है, यानी वाई का ये जो पिता है उसका एक्स से क्या संबंध है। तो मेरे मम्मी के पापा मेरे क्या लगेंगे, मेरे नाना लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो नाना लग रहा है ना, देखो ये मेरी माँ है, माँ के पिता क्या होंगे, हमारे नाना होंगे। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम विविध कर लेते हैं, यानी कि मिश्रित, मिक्स वाले कर लेते हैं, मिक्स प्रश्न। इसमें आपके सब कुछ आ जाएगा, है ना। देखो अब कह रहे हैं विषम शब्द चुनिए, एनालॉजी वाला प्रश्न है। तांबा, कांसा, सोना और चांदी, इसमें क्या अलग है। तो देखो सभी यहाँ पर धातु हैं। देखो चांदी भी धातु है, सोना भी धातु है, और तांबा भी धातु है। लेकिन कांसा क्या होता है, कांसा एक मिश्र धातु होती है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये अलग हो जाएगा, क्योंकि कांसा एक मिश्र धातु है और ये सारी ओरिजिनल धातुएं हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। तार्किक क्रम समझाइए, वही तर्क मतलब कि क्रम में लगाने के लिए। स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, हीरक जयंती, शताब्दी। अब बताओ कैसे लगाओगे इसको। तो शताब्दी किसको कहते हैं, 100 को शताब्दी कहते हैं, ठीक है ना। और रजत किसे कहते हैं, 25 को रजत कहते हैं, ठीक है। और 50 को क्या कहते हैं, 50 को स्वर्ण जयंती कहते हैं। और हीरक को 60 कहते हैं। अब लगा दो क्रम से लगाओ। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा रजत जयंती 25 वाली, तो 2 आ जाएगा। 25 के बाद में क्या आएगा, 50, यानी कि 1 आ जाएगा। 1 के बाद में क्या आएगा, 50 के बाद में 60 आएगा, यानी 3 आ जाएगा। और सबसे लास्ट में शताब्दी, यानी कि 100 आ जाएगा, 4। 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर। 6 जिस तरह से 18 से संबंधित है, यानी कि 6 जिस तरह से 18 से संबंधित है, 4 उस तरह से कैसे संबंधित हो जाएगा। देखो तो अब एक तो अपन डायरेक्ट बनाएंगे कि 6 18 से सर 3 का गुणा कर देंगे, 18 आ जाएगा। तो 4 में 3 का गुणा कर दो, 12 आ जाएगा। लेकिन 12 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गया। तो फिर क्या करें, तो फिर 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36, 36 का आधा किया तो 18 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, 16 का आधा करेंगे तो 8 आ जाएगा। क्या 8 ऑप्शन में है, हाँ सर है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग करके आधा कर दिया है। 44 देखिए, देखिए अब इसमें वही छोड़ने वाला काम, एस टी यू, तो अगला क्या आएगा, भी आएगा। सी डी छोड़ करके ई, एफ छोड़ करके जी, तो एच छोड़ करके क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो भी आई ऑप्शन नंबर ए में ही है, और किसी में है ही नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला देख लो, डी, डी के बाद में क्या है, ई छोड़ करके एफ, जी छोड़ करके एच, आई छोड़ करके जे, तो भी आई जे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़िए। अब लाइक कर दो भैया, लाइक कर दो, जल्दी से लाइक करो और शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, ठीक है। चलो 45 देखो, ए बी की बहन है, यानी कि ए जो है वो बी की बहन है, सिंगल बॉन्ड माइनस ये लगा दिया। सी बी की माता है, तो सी यहाँ पर क्या होगी, माइनस होगी। बी की माता यानी कि सी माइनस, बी का भी पता नहीं है, ठीक है। सी बी की माता है। डी सी का पिता है। अब ये जो डी है, ये डी ऊपर कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, सी का पिता, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ई जो है वो डी की माता है। अब डी कहाँ पर है, ऊपर, उसके ऊपर भी ले जा रहे हैं, यानी कि ये जो ई होगी, ये ई ऊपर, वो डी की माता हो जाएगी, ठीक है। इसको माता मानना है ना, ये डी, ये ई जो है वो डी के ऊपर है ना। अब ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे स्क्रीन पार कर जाएगा। अब क्या कह रहा है कि ए का इस डी से क्या संबंध है, कलर चेंज कर दें। इस ए का इस डी से क्या संबंध है, तो ए डी का कौन है, माइनस है, यानी कि ये पोती हो जाएगी, नातनी जिसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो फर्जी बनवा दिया था ना, आंसर आपका यहीं से मिल रहा था। ए का डी से संबंध पूछा है, तो ए डी की कौन हो जाएगी, पोती हो जाएगी या फिर नातनी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, श्रृंखला को पूरा कीजिए। 0 के बाद में 7 आ रहा है, यानी कि 7 जोड़ दिया है। 7 के बाद में 21 आ रहा है, यानी कि 14 जोड़ दिया है, ठीक है सर। 21 के बाद में 42 आ रहा है, यानी कि 21 जोड़ दिया है। तो अब क्या करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, यानी कि अब 28 जोड़ेंगे 42 में। तो 42 में 28 जोड़ दीजिए, 42 में 28 जोड़ दीजिए, 8 2 10, हासिल 1, 4 2 6 7 70, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 42 में 28 जोड़ने पर 70 आएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ें। अब देखो एक और सादृश्यता एनालॉजी आ गया। सुई जिस तरह सिलाई से संबंधित है, तो चाकू किससे संबंधित होगा, खाना से नहीं भैया, काटना से बिल्कुल सही, तेज से नहीं, फल से नहीं, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाकू जो है वो काटना से संबंधित हो जाएगा। आगे बढ़िए। 48 तार्किक क्रम में दर्शाना है, वही कंधा कलाई वाला आ गया है, रिपीट हो गया है ना। तो कंधा, कंधा के बाद में क्या आएगा, कोहनी, कोहनी के बाद में क्या आएगा, कलाई, कलाई के बाद में हथेली, हथेली के बाद में उंगलियां, ऑप्शन नंबर ए 1 3 2 4 5। आगे बढ़ते हैं 49। 49 देखो, सबसे पहले अपन अक्षर देखेंगे। बी के बाद में सी छोड़ करके डी, डी के बाद में ई छोड़ करके एफ, एफ के बाद में जी छोड़ करके एच, तो एच के बाद में जी छोड़ करके आई कर देंगे, यानी आई आएगा, सॉरी जी एच आई छोड़ करके जे कर देंगे, है ना, जे, यानी जे आएगा, ठीक है भैया। तो बिना जे वाला काट दो, बिना जे वाला एक ही, इसको हमने काट दिया।
अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, नंबर वाला देखते हैं। नंबर में क्या हो रहा है, पहले 2 लिख रहे हैं, 2 के बाद में 5, 5 के बाद में 12, 12 के बाद में 27, यानी कि 2 का डबल करो 4, 4 में 1 जोड़ दो 5, 5 का डबल करो 10, 10 में 2 जोड़ दो 12, 12 का डबल करो 24, 24 में 3 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 24 3 27। अब 27 का डबल करो 54, और 54 में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, तो 54 और 4 58 आ जाएगा, यानी कि J58 कहाँ पर है जी, J58, तो ये 2 जगह पर है, तो ये भी कट गया। अब या तो ए ऑप्शन होगा या डी सही होगा। अब देखते हैं, J58 के बाद में ई के बाद में ABCDE, FG छोड़ करके एच के बाद में IJ छोड़ करके के के बाद में LM छोड़ करके एन के बाद में OP छोड़ करके क्यू, यानी कि अगला क्या आएगा, क्यू आएगा। तो J58Q ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यही आपका आंसर होगा। चलो, एक औरत की ओर इशारा करते हुए उसके एक आदमी ने कहा, उसके एकमात्र भाई का बेटा, यानी कि ये औरत है, ये औरत है। औरत की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि उसके एकमात्र भाई, यानी इसका एक भाई है, ठीक है, उसके एकमात्र भाई का जो बेटा है, ये जो बेटा है, बेटा मेरी पत्नी का भाई है, यानी जो जो इसका बेटा है ना, वो इसकी पत्नी का भाई हो जाएगा। 1 मिनट रुको, 1 मिनट दोबारा बनाना पड़ेगा इसको। देखो, तो इसमें क्या होगा कि ये औरत, थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे तो सही ट्री बनेगा। ये औरत है, ठीक है, कह रहा है कि औरत की ओर इशारा करते कहता है कि उसके एकमात्र भाई का बेटा, यानी कि इस औरत की ये भाई हो गया, ठीक है, एकमात्र भाई का बेटा, यानी ये बेटा हो गया। मेरी पत्नी, यानी इस व्यक्ति का जो, इस व्यक्ति की जो पत्नी है, इस पत्नी का ये भाई हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि उस औरत का, यानी कि इस औरत का इस पत्नी से क्या संबंध है। ऑप्शन देख लो, बुआ का संबंध तो है नहीं, ससुर की बहन हो सकती है। क्यों, ऐसे देखो, ये क्या है, ये इसकी पत्नी है, ये इसका भाई है, यानी कि ये जो व्यक्ति है वो इसका कौन है, इसका पिता है, ठीक है। और जो इसका पिता होगा वो इस व्यक्ति का कौन होगा, ससुर होगा। तो ये क्या लग जाएगी, इसकी सास हो जाएगी या फिर इसकी बहन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है ना, ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ससुर की बहन, ठीक है। ये औरत जो है वो इस व्यक्ति के ससुर की बहन हो जाएगी, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई भैया लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पर व्हाट्सअप करके आपको अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। जो लोग क्यूआर पर पेमेंट नहीं कर पाएंगे वो यहाँ से फ़ोनपे नंबर ले लेंगे और फ़ोनपे नंबर पर पेमेंट करके अपने नोट्स प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। ऊपर वाला जो एक दिक्कत आई थी वो केवल इसलिए आई थी क्योंकि क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं था। क्वेश्चन को अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब तीसरी बार में सही से पढ़ा तो वो पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।